और इसी बीच इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। लंबे समय से राजू श्रीवास्तव बीमार चल रहे थे, कोमा में थे और साथ ही 44 दिनों से दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे। और बेहद दुखद खबर आ रही है, राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनकी पत्नी और बेटे भी उनकी देखभाल कर रहे थे, डॉक्टर्स की निगरानी में थे और दुआएं उनके लिए लगातार की जा रही थी। लेकिन आखिरकार जिंदगी और मौत की ये जंग राजू श्रीवास्तव हार गए। तो अब तक राजू श्रीवास्तव जो आपको हंसाते आए थे, लेकिन अब राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। आपको बता दें कि बेहद दुखद खबर सामने आ रही है राजू श्रीवास्तव को लेकर। वो अब नहीं रहे। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और लगातार उनका हेल्थ अपडेट डॉक्टर्स जारी कर रहे थे। परिजन लगातार प्रशंसकों से ये मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो होश में आए, वो ठीक हो जाएं, लेकिन ये दुखद खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव को दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था और जब से वो डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में थे, लेकिन अब तक उन्हें होश नहीं आया था। और आज ये दुखद खबर आ रही है, राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ। पिछले दिनों डॉक्टर्स ने राजू श्रीवास्तव के वेंटिलेटर के पाइप को बदल दिया था ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो, और इन्फेक्शन की वजह से उनकी पत्नी और बेटे अंतरा को भी राजू से नहीं मिलने दिया जा रहा था। वो बाहर से ही राजू श्रीवास्तव को देखकर जा रहे थे। उन्हें बार बार बुखार आ रहा था और यही वजह थी कि उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें होश नहीं आ रहा था। अंतरा ने लिखा था कि किसी और की तरफ से अन्य खबर दी जा रही है, बयान दिए जा रहे हैं कि उनकी मौत की खबरें पहले से ही सामने आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि फिलहाल वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। आप सभी दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। हम भी यही दुआ कर रहे हैं। और प्रार्थना का अनुरोध उनके पूरे परिवार ने किया था। और जो खबर निकलकर सामने आई, ये न सिर्फ पूरे कॉमेडी जगत में बल्कि पूरे देश के लिए बेहद ही दुखद खबर है। राजू श्रीवास्तव को हमने अक्सर लोगों को सिर्फ हंसाते हुए देखा था, लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है, ये आपको परेशान कर सकती है और दुखी कर सकती है। दिल्ली एम्स में राजू श्रीवास्तव भर्ती थे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांसें ली। आपको बता दें कि हाल ही में उनकी पत्नी ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी हालत स्थिर है, दुआ करिए कि वो जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन ये खबर जो सामने आई, उसके बाद से सभी बेहद दुखी और हैरान हैं। राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। लगातार मिलते ट्रीटमेंट के बावजूद भी राजू श्रीवास्तव रिकवर नहीं हो पा रहे थे। वो आंखें नहीं खोल रहे थे। हालांकि बीच में ऐसी खबरें आई कि कुछ हलचल उन्होंने दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें होश नहीं आ रहा था और इसी वजह से डॉक्टर्स की निगरानी में वो थे। डॉक्टर्स का कहना था कि यदि उन्हें होश आता है तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके बाद आज ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। राजू श्रीवास्तव हमारे बीच अब नहीं रहे। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां सांस लेने में उन्हें बेहद परेशानी हो रही थी। किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा था कि फिलहाल वो अस्पताल में ही रहेंगे तब तक, जब तक किसी तरह का कोई सुधार उनकी बॉडी में देखने को नहीं मिलता। लेकिन किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। वो आंखें नहीं खोल रहे थे और इसी वजह से वो डॉक्टर्स की निगरानी में थे। हालांकि हाल ही में उनके बेटे और पत्नी वहां पर थे, लेकिन उन्हें भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि जब तक कोई सुधार नहीं होता, आप नहीं मिल सकते। आपको बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन से भी राजू श्रीवास्तव की बहुत मधुर रिश्ते थे। यही वजह है कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो अमिताभ बच्चन ने एक वॉइस मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं,
आप बहादुर हैं, आप ये जंग हार नहीं सकते। और यही मैसेज बार बार राजू श्रीवास्तव को सुनाया जा रहा था ताकि वो जल्द ठीक हो जाए और उनकी आवाज का इम्पैक्ट उन पर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राजू श्रीवास्तव जिंदगी की ये जंग हार गए। कन्हैया शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। आप क्या देख सकते हैं वहां पर? उनके जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं और उनके प्रशंसक, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, आपको बताते हैं कि देश को हंसाने वाले, देश को गुदगुदी लगाने वाले या देश को खुश रखने वाले कई सदियों से, अगर मतलब कई शतक से अगर देखा जाए तो राजू श्रीवास्तव जो है कॉमेडी के रूप में प्रसिद्ध थे, लोगों के दिलों में बसते थे। लोगों ने हंसना सीखा है राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी को देख करके। एक तरीके से समझिए कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो एक जो दौर है वो राजू श्रीवास्तव का रहा है। सभी लोगों की मिमिक्री उतारना, सभी लोग उनके सामने रहते थे और उनकी मिमिक्री उतारते थे, लेकिन फिर भी वो किसी को बुरा नहीं लगता था। राजू श्रीवास्तव का कहना है, एक से एक उनके जोक्स है वो सबको याद है। और आज का जो दिन है वो सुबह सुबह इस समय जो खबर आई है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो देश में एक शोक की लहर है। और सभी जो उनके प्रशंसक हैं बहुत दिनों से ही ये जब से राजू श्रीवास्तव यहाँ एम्स में एडमिट थे, जब से उनका इलाज चल रहा था, तब से वो रोजाना उनके लिए पूजा पाठ करते थे, उनके लिए भगवान से दुआ करते थे, भगवान से मनाते थे कि राजू श्रीवास्तव स्वस्थ हो जाएं और फिर से एक बार जो है लोगों के बीच में आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज जो है राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है। पर अगर हम देखें तो लोगों के अंदर काफी गमगीन सा एक माहौल है और पूरे देश में एक शोक की लहर है। लोग जो उनके प्रशंसक हैं वो काफी उदास हैं और लगातार जगह जगह से जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा लगाव एक लोगों को उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो राजू श्रीवास्तव का ना रहना ये अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बीच से एक हमें हंसाने वाला, हमें खुश करने वाला, हमें प्रसन्न करने वाला और वो हमारे बीच में नहीं है। और एक जो राजू श्रीवास्तव का व्यक्तित्व था वो बहुत ही शानदार था। बहुत ही साधारण परिवार में राजू श्रीवास्तव ने जन्म लिया था। बहुत ही उन्होंने अपने जो शुरुआती करियर का जो समय था उन्होंने काफी समय स्ट्रगल में बिताया था। तो अगर देखा जाए तो एक नीचे से उठ करके सभी के दिलों पे राज करने वाले राजू श्रीवास्तव थे। और राजू श्रीवास्तव पूरे देश। ठीक, कन्हैया, हमारे साथ अभिनेता राजू कॉल जुड़ चुके हैं। राजू जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप? एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसा कॉमेडियन आज हमारे बीच में नहीं रहा जो जहां भी जाता था उस मंच पर चार चांद लग जाते थे। वो लोगों को हंसाते थे, गुदगुदाते थे और उनकी कई बातें ऐसी जो लोग आज तक नहीं भूल पाए। राजू जी बहुत ही कमाल के इंसान थे। मैं उनको सोशली बहुत अच्छे से जानता था और हम लोग ने साथ में काम भी किया था। और बहुत ही सुलझे हुए इंसान, और उन्होंने बहुत ही जीरो मतलब एकदम नीचे लेवल से शुरू किया और उसके बाद आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच गए। और पॉपुलैरिटी में, सक्सेस में, हर तरह से उन्होंने अपने आप को बहुत ऊपर लेके गए। लेकिन वो तब भी जमीन से जुड़े रहे। कभी उनके स्वभाव में, कभी उनके एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे वो पहले थे वैसे ही हमेशा रहे। और उनका परिवार इस वक्त एक अलग ही दुख से गुजर रहा होगा। तो मैं उनके परिवार को कहना चाहता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। और ये सिर्फ उनका लॉस नहीं है, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि एक गज्जू भैया जैसे किरदार को पकड़ना, उसे निभाना और एक फिक्टिशियस कैरेक्टर को इतना पॉपुलर बना देना, ये राजू भाई की कलाकारी है, उनकी अदाकारी है जो हमेशा लोगों को याद रहेगी। एक इतना मतलब उन्होंने छोटे छोटे रोल्स करके शुरुआत की और एक्टिंग में एक शिखर पे पहुंचे। और उनके लिए सदैव हमेशा यादें उनकी दिल में बसी रहेंगी और उनके शोज लगातार लोग देखते रहेंगे। और आई एम श्योर आज पूरा देश शोकाकुल होगा उनके जाने से। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी हो खुश रहें और उनके परिवार को स्ट्रेंथ मिले इस दुख की घड़ी से जूझने। बिल्कुल राजीव जी, और जो राजू श्रीवास्तव लोगों को हंसाते थे, आज उन्होंने सभी को रुला दिया है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
राजीव जी, राजू श्रीवास्तव की एक बात जो मुझे आज भी याद है, वो अक्सर जब मंच पे जाते थे तो उन्होंने एक बात हमेशा कही थी कि लोगों को हमेशा हंसाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को हंसाते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जीवन वो होता है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वही असली इंसान होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वो जब भी पार्टीज वगैरह पे भी मिलते थे तो हमेशा हंसते रहते थे, हंसाते रहते थे, और लोगों को कभी मतलब ये ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि यार मेरे को बुलाया है तो मेरे से जोक सुन रहे हैं। उनको बड़ा मजा आता था। उनके लिए बहुत नेचुरल चीज थी कि अगर वो कहीं पे हैं तो लोग उनके इर्द गिर्द होंगे, और उनके पास हमेशा वो एक आम सी बात को भी इतने फनी अंदाज से बोलते थे, इतने मजे लेके बोलते थे कि आपका मन करता था कि उनसे बात करे। लेकिन वो अगर कोई गंभीर बात भी हो तो बड़े प्यार से, बड़े समझदारी से बात करते थे। एंड ही वाज अ वेरी नाइस मैन, गॉड ब्लेस हिम। और भगवान करे वो लोगों को हमेशा प्रेरणा देंगे, क्योंकि आपका कोई भी, आप कहीं से भी शुरू करें, आपकी जो अंतिम चरण है वो ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं, वो राजू श्रीवास्तव जी से सीखना चाहिए लोगों को। राजीव जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो राजू श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ। जी, इस वक्त मैं बहुत वैसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि वैसे कोई इंसिडेंट याद कर सकूं, मगर इस वक्त मुझे एग्जैक्टली ऐसे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन मुझे ये पता है कि उन्होंने मेरे कई शोज में एकदम छोटे छोटे रोल्स करे, और उसके बाद इतना सक्सेस मिला, और उसके बावजूद वो हमेशा नमनताई से लोगों से मिलते थे, हमेशा हाथ जोड़ के, प्यार से, आदर से, सम्मान से। उनमें कभी भी ये नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान कभी कह सकता है कि उन्होंने कभी एटीट्यूड दिखाया हो, या कभी अकड़ दिखाई हो, या कभी कोई कि मैं इतना बड़ा स्टार बन गया हूँ। हमेशा वो जैसे शुरू से रहे, उनके स्वभाव में, हाव भाव में कभी भी कोई बदलाव नहीं आया। उतने ही प्यार से, उतने ही सम्मान से हमेशा मिलते रहे, मतलब विच वाज वेरी नाइस। और ये बहुत सीखने वाली बात है कि आप चाहे नीचे हो तब भी आप मुस्कुरा सकते हैं, और जब आप बहुत ऊपर हो तब भी आप बहुत आसानी से मुस्कुरा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब क्राउन उसी को पहनना चाहिए जो उसको संभाल सके, तो उन्होंने कॉमेडी किंग का जो क्राउन था बहुत प्यार से अपने सर पे पहना हुआ था, और कभी उसका एहसास नहीं होने देते थे कि वो इतने बड़े स्टार बन गए हैं और वो इतनी चरम सीमा पे पहुंच गए। तो वो बहुत बहुत बड़ी प्रेरणादायक चीज है। जबकि आजकल जब छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, थोड़ी सी सक्सेस मिलती है तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानती हैं कि थोड़े से सक्सेस के बाद, चाहे वो टीवी सीरियल हो, फिल्म हो, स्टेज हो, किसी भी लेवल या वेब शोज हो, लोग थोड़ी सी सक्सेस पाके एकदम एटीट्यूड में आ जाते हैं। और आप लोगों ने तो कितनी बार इंटरेक्ट किया होगा राजू जी से, कभी उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि यार राजू जी ने मेरे। ठीक, राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और जय विजय कॉमेडियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजू श्रीवास्तव को बेहद करीब से जानते हैं और उनके साथ काम कर चुके हैं। जय जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आज आप राजू श्रीवास्तव को याद करते हैं, और साथ ही उनके प्रशंसकों को, उनके परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जय जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो राजू श्रीवास्तव को बेहद करीब से जानते हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि राजू श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत जो जहां भी थे वहां लोगों को गुदगुदाते थे, उन्हें हंसाते थे, और उनका बात करने का एक अलग तरीका था जो लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़ता था। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव बहुत डाउन टू अर्थ थे। वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे, और साथ ही लोगों को भी यही हिदायत देते थे कि कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि ऊपर वाला आपको हमेशा आगे के रास्ते दिखाएगा, लेकिन तब जब आपके अंदर कभी भी गुरूर ना आए। सबसे बड़ी बात यह तो है कि बॉलीवुड राजू श्रीवास्तव को बाद में जाना, कॉमेडियन के तौर पर बाद में जाना इस दुनिया में, इस देश में, लेकिन हमारा संबंध करीबन 35 से 37 साल पुराना है। डाउन टू अर्थ की बात है तो हम स्कूटर पर गलियों में घूमे हैं कानपुर में, हमने
देश और विदेश में कम से कम 30 से 40 प्रोग्राम एक साथ किए हैं। वो कॉमेडी करते थे, उसमें गाना गाता था। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हालांकि मुझसे 7 से 8 साल बड़े थे, लेकिन टैलेंट की वजह से हम आपस में प्रोग्राम करते थे। राजू श्रीवास्तव को मैंने तब देखा जब उनका वजन केवल 32 किलो होता था। अब आप समझिए कि मैं कब से जानता हूँ। और सबसे दुख की बात यह है कि जिस दिन उनको ये अटैक आया था, उसके ठीक एक दिन पहले मेरी उनकी करीबन 1.5 घंटे एक साथ बात हुई और सिर्फ जिंदगी की उन यादों पर बातचीत हुई जो हमने साथ में गुजारी है पिछले 35-37 सालों से। आपको मालूम है कि राजू श्रीवास्तव कॉमेडी किंग होने के बाद भी कानपुर की सड़कों पर, लखनऊ में अपने दोस्तों यारों की स्कूटर मोटरसाइकिल पे ही चलते थे। कहीं लोग उनको भीड़ में रोक लेते थे, वो सबके साथ मिलकर भैया गजोदर का डायलॉग सुना दीजिए, वो डायलॉग सुना देते थे भीड़ में। हर आदमी उनको पहचानता था। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो शो ऑफ करें, पंप एंड शो जैसी कोई चीज उनसे जुड़ी ही नहीं थी। वो फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी बने और लगातार केवल लोगों को मीटिंगों में भी सिर्फ हंसाते थे, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मनोज जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ अभिनेता सुनील भी जुड़ चुके हैं, जो कि मशहूर कॉमेडियन है। सुनील, आप किस तरीके से आज राजू श्रीवास्तव को याद करते हैं? जी सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? कॉमेडियन सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आप बताएं, राजू श्रीवास्तव को आप किस तरीके से आज याद करते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप उनके प्रशंसकों को? मैं देखिए, रोता हुआ धरती पर आदमी आता है और उड़ाते हुए चला जाता है। राजू श्रीवास्तव से मेरा परिचय होगा 30-35 साल का। जब उनकी शुरुआत थी तब से मैं जानता हूँ। और क्योंकि हमारा कभी सम्मेलन का होता था, उनका दूसरे क्षेत्र का था। हमारे क्षेत्र बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन वो अपनी सहजता से जाना जाता था। जी। आदमी ऊंचाई पर छू जाता है तो उसका दिमाग भी 7वें आसमान पर छू जाता है। बिल्कुल। लेकिन 7वें आसमान पर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी वो आदमी सदा जमीन से जुड़ा रहा और सदा उसने ये नहीं कि वही बात है कि कोई रास्ते में मिल जाए। आज की तारीख में लोग कमांडोज लेकर के चलते हैं। कल के जो कलाकार हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कमांडोज के साथ चलते हैं। दुनिया भर की नाज नखरे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो सहज आदमी था और सहजता से जिया। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, हम कवि कलाकारों को ये जो जिम वगैरह में हम जो जाते हैं जी, तो वो ज्यादा एग्जर्शन कई बार नुकसान भी कर जाता है। मुझे उनके जो डॉक्टर देख रहे थे, मेरी उनसे लगातार बात होती रहती थी। तो वो जिम कर रहे थे और वो उनके स्टंट डल चुके थे। मेरा मानना है कि डॉक्टरों का भी कहना है जिसके स्टंट डल चुके हैं उन्हें बहुत तगड़ी इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हार्ट पर वो बुरा असर डालती है। लेकिन आज वो हमारे एक सिंगर भी गए के तो वो भी जिम की जो एक्सरसाइज है वो ज्यादा नुकसानदायक पहुंचाती है हम लोगों को। हमें चाहिए कि एक नॉर्मल जो आदमी को सहज रहने के लिए थोड़ा टहल लिए, थोड़ा बाग में टहल लिए, वही काफी होती है। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया।